कवि दिनकर जी हैं, उनकी पंक्तियां हैं कुछ कि महाभारत के लिए कि चल रहा महाभारत का रण, चल रहा महाभारत का रण, चल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटी लाग, वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छीन नंग, बह रहा चतुष्पद और दुपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, गत्वर गहरे सुदर बुदर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कोनते कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर, दोनों रणकुशल धनुर्धर न, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोक्ति विसिक वृष्टि हो रही व्यर्थ, इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निसंग, तरकस में से खुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविधि हितकामी हूँ, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सख्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे, कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समझ साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, जय का समझ साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को मैं क्या मुख दिखलाऊंगा। कुछ रावण की पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की हैं तो कि है धाक धरा से गगन तलक, है धाक धरा से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है आज्ञाकारी सूर्य देव सब उदय और अस्त मुझी में है, मेरी त्योरी के चढ़ते ही मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं, यम सुबेर कुबेर ये सब मेरे घर पानी भरते हैं, वे माता करे पिसाई मेरी पिसा उसी का खाते हैं, है इंद्र राजा बयाते बया जरा सी आज्ञा पाते हैं, भयंकर काल हूँ विकराल हूँ गिरधर हूँ काला हूँ, जलाकर भस्म कर दूं वो देखती ज्वाला हूँ, मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु मैं ही शंकर का साया हूँ, तीनों लोकों में है मेरी कीर्ति बस मैं ही मैं छाया हूँ, कन्या देव कन्या मेरा श्रृंगार करती हैं, समय आने पर गले में बाहें डाल देती हैं। थैंक यू। और कुछ पंक्तियाँ नरेश कात्यायन जी हैं, उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं, वो श्री राम से रावण ने कुछ प्रश्न किए, इस बार राम ने जैसे ही दशकंदर को ललकारा है, कांधे से सीधे तीर लिए कांधे से धनुष उतारा है, ऐसे ही छुप दशानन का आकुल विद्रोही मंडोला, वाणी में विस्फोटक भरकर वो राघव से ऐसे बोला, रावण पर बाण चलाने का हे राम उपाय नहीं करना, हे दशरथ नंदन सावधान ऐसा अन्याय नहीं करना, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो करुणा निदान कहलाते हो, दुष्टों का करते हो विनाश धरती से पाप मिटाते हो, दुनिया का सारा पाप ताप क्या मुझ पर ही दिखलाया है, केवल मुझ पर ही बार बार तुमने धनुबाण उठाया है, पहले सागर उस पार मिली फिर सागर के इस पार मिली, अपराध किया था एक बार पर सजा हजारों बार मिली, मैं रक्त संस्कृति का स्वामी मैंने तो अपना काम किया, हे आर्यपुत्र नाहक मुझको इस दुनिया ने बदनाम किया, तुम राक्षस मैं राक्षस हूँ, मेरा स्वभाव है भय दिखलाना, धमकाता था पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था, माना मैंने धर साध वेश वैदेही का अपहरण किया, परंतु मर्यादा के विरुद्ध आगे ना कोई आचरण किया, सीता अशोक वाटिका रही मेरा इतना ही नाता था, मेरी पटरानी बन जाओ ये कह करके समझाता था, किसको अपराध कहोगे तुम ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं, सीता को मैंने लंका में एक उंगली से भी छुआ नहीं। थैंक यू। सीता को मैंने लंका में एक उंगली से भी छुआ नहीं, लेकिन जिस भारत को तुम अपनी मातृभूमि कहलाते हो, जिसके आगे तुम सोने की मेरी लंका ठुकराते हो, उस भारत में है राघवेंद्र पापों की नदी बह रही है, जिसको तुम माता कहते हो वह कितने दुख सह रही है नहीं सुरक्षित अबलाएं, हे राम तुम्हारे भारत में नित्य लूटी जाती है बालाएं, हे राम तुम्हारे भारत में कर दिया कलंकित साधवेश, भारत के नमक हरामों ने अपराधी कुटिल कामियों ने गुरमी तो आसारामों ने, मर्यादा की सब सीमाएं हे राघव टूटी जाती हैं,
कितनी दामनियां निर्भयाओं सड़कों पर लूटी जाती हैं। हे राघवेंद्र, इन दुष्टों पर क्यों बाण प्रहार नहीं करते? लज्जा के क्रूर दरिंदों का क्यों बाण प्रहार नहीं करते? इन पापी अदम पिशाचों के सीने पर बाण प्रहार करो। मैं वक्स खोलकर खड़ा हुआ राघव, फिर मुझ पर वार करो। थैंक यू। है याद तुम्हें जब लक्ष्मण के सीने में शक्ति समाई थी, मेरे सुसैन ने ही जाकर जब उसकी जान बचाई थी? क्या राजवैद्य ने दुश्मन को उपचार उचितता दिया नहीं? यह लंका की मर्यादा थी, बदले में कुछ भी लिया नहीं। लेकिन भारत के बहुत वैद्य राघव जो विशेषज्ञ कहलाते हैं, ये महापुरुष कैसे अपनी सेवा का धर्म निभाते हैं? भूखे नंगे बीमारों से पहले धन जमा कराते हैं, तब जाकर ये सेवा धर्मी रोगी को हाथ लगाते हैं। और जो कोई इन अपराधी वैद्यों की कुल फीस नहीं भर पाते हैं, कितने ही शल्य चिकित्सा की मेजों पर ही मर जाते हैं। ये नहीं चिकित्सक है राघव, ये धन के निखत लुटेरे हैं। हे दशरथ नंदन, ये पापी सारे भारत को घेरे हैं। पहले इन राज रोगियों की बीमारी का उपचार करो। मैं वक्स खोलकर खड़ा हुआ राघव, फिर मुझ पर वार करो। थैंक यू।